ओम शांति। आज 24 दिसंबर 79 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने समझाया है, जहान को रोशन करने वालों की महफिल। जहान को रोशन करने वालों की महफिल। आज बाप दादा हर एक बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि हर एक बच्चा कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। हर एक बच्चा जहान का नूर है, अर्थात नूरे जहान है। बाप दादा के भी नैनों के सितारे हैं। बच्चों को नैनों पर बिठाकर ही चलते हैं। बच्चों को नैनों पर बिठाकर ही चलते हैं, अर्थात नैनों में समाये हुए हैं। नैनों की महिमा बहुत गाई हुई है। अगर नैन नहीं तो मानव जीवन के लिए जहान नहीं। जैसे शरीर में नैनों का महत्व है, ऐसे तुम हर एक बच्चे जहान के नूर हो। आप नूरे जहान के बिना भी जहान का कोई मूल्य नहीं। जहान के नूर अपनी इस स्थिति पर स्थित होते हैं तो जहान भी सुखमय बन जाता है। जहान कैसा बन जाएगा? सुखमय। यदि हम अपने इस स्थिति के आसन पर बैठेंगे तो बाबा ने कहा है ना बच्चे, खुशी दोगे, सुख दोगे तो खुशी और सुख मिलेगा, और दुख दोगे तो दुख मिलेगा। इसलिए सभी को छोटी छोटी ही सही, बड़ी नहीं दे सकते, तो खुशियाँ और सुख दो, तो जहान भी सुखमय बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाता है। और जहान के नूर अपनी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो जहान भी असार संसार बन जाता है। इतना आप सबके ऊपर आधार है। इतना अपना महत्व समझते हो बच्चे? बाबा ने आगे कहा, जैसे कहावत है, आप जागे तो संसार जागा, आप सोए तो संसार सोया, आप सोए तो संसार सोया। ऐसे संसार के आधार मूर्त हो। आपकी चढ़ती कला से सर्व की चढ़ती कला का संबंध है। आपकी गिरती कला से विश्व की गिरती कला का संबंध है। इतनी जिम्मेवारी हर एक के ऊपर है। ऐसे समझ करके चलते हो, ऐसी स्मृति रहती है। बाप दादा हर एक बच्चे की वर्तमान स्थिति को देखते हैं। हर एक जहान का नूर कहाँ तक जग को रोशन कर रहे हैं। बच्चों को भी जीवन की ज्योति आँखों को ही जीवन की ज्योति कहते हैं। आँखों को ही जीवन की ज्योति कहते हैं। आप सब जग की ज्योति हो। अगर जग की ज्योति स्वयं ही हिलती रहेगी तो जग का क्या हाल होगा? यहाँ भी यह हद की लाइट नहीं जलती या हिलती है तो क्या महसूस करते हो? क्या उस समय अच्छा लगता है? ऐसे ही अगर आप जहान की ज्योति हलचल में आती हो तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होता होगा, सोचो। आगे बाबा ने समझाया है कि आँख खुली और परिवर्तन हुआ। आँख खुली और परिवर्तन हुआ। जहान के सितारे व जहान के नूर आप सबके ऊपर, सबकी नज़र है। सबको इंतज़ार है किस बात का? भक्ति मार्ग में एक शंकर के लिए कह दिया है कि आँख खोली और परिवर्तन हो गया, लेकिन यह गायन आप शिववंशी नूर जहान का है। यह जहान की आँखें जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेगी, अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेगी, तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। तो जहान के नूर बताओ, क्या कह रहे हैं बाबा हमें? जहान के नूर बताओ, संपूर्णता की आँख कब खोलेंगे? आँख खोली तो अब भी है, लेकिन अभी बीच बीच में माया की धूल पड़ जाती है तो आँखें हिलती रहती है। जैसे स्थूल आँखों में भी धूल, बाबा ने कहा, जैसे स्थूल आँखों में भी धूल पड़ जाती है तो आँख का क्या हाल होता होगा? एकाग्र रीति से दृष्टि नहीं दे सकेंगे। सारा विश्व आप जहान के आँखों की एक सेकंड की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में है कि कब हमारे इष्ट देवों और देवियों की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो हम नज़र से निहाल हो जाएंगे। ऐसे नज़र से निहाल करने वाले अगर स्वयं अपनी आँख मलते रहेंगे तो नज़र से निहाल कैसे करेंगे? नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है। इसलिए सदा संपूर्णता की आँख खुली रहे। बाप दादा जहान के नूरों का वंडरफुल दृश्य देखते हैं। जहान के नूर भी अपने नैनों को एकाग्र नहीं रख सकते। कोई निहाल करते करते हल्के से झुटके भी खा लेते हैं। अब झुटके वाले नज़र से निहाल कैसे करेंगे? संकल्पों का घुटका ही झुटका है। आपके भक्त आपको देख रहे हैं और दर्शनीय मूर्त झुटके खा रहे हैं, तो भक्तों का क्या हाल होगा? इसलिए आँखों का मलना और झुटका खाना बंद करना पड़े बच्चे, तब दर्शनीय मूर्त बन सकते हो। बाबा ने कहा, अमृत वेले जहान के नूर को बाप दादा देखते हैं, अर्थात बाबा हम बच्चों को देखते हैं कि जहान के नूर हिल रहे हैं या एकाग्र है। अनेक प्रकार की रूपरेखाएं देखते हैं, वह तो आप सब जानते हो ना, वर्णन भी क्या करें। बीती सो बीती,
अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योत बनकर रहो। सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हो, आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में संकल्पों को समाकर एक संकल्प में सेकंड में स्थित हो सकते हो। आगे बाबा ने समझाया है अंतिम दृश्य और दृष्टा की स्थिति। अंतिम दृश्य और दृष्टा की स्थिति। चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां हो, फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी अचल बनो। फुल स्टॉप लगाना आता है। फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है? फुल स्टॉप लगाना इतना सहज होता है जो बच्चा भी लगा सकता है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकेगा, लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेगा। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पत्ती का अचल होना। अब तो बाबा ने कहा प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। बाबा ने कहा आपका अपना लास्ट बार आजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार, चौथी तरफ क्या होगा? पुराने संस्कार। लास्ट समय वह भी अपना चांस लेंगे। एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा? किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर बाबा ने कहा ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा? क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो? देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो बच्चे। इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो? देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। इतनी शक्ति है। प्रकृति की हलचल देख प्रकृति पति बन, प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है। ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना, समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। इन तीनों स्टेजेस में स्थित होना इतना सहज हो जाए जैसे साकार रूप में सहज ही स्थिति। बाबा ने कहा जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाते हो, वैसे आकारी और निराकारी स्थिति भी ऐसी स्थिति में बाबा ने कहा वैसे आकारी और निराकारी स्थिति भी मेरी स्थिति है। तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे यह स्वरूप की स्थिति परिवर्तन करो। क्या करो? यह स्वरूप की स्थिति परिवर्तन करो। साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। तो फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ड्रेस चेंज करना नहीं आता। ऐसे अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ऐसे समय पर पास हो जाएंगे। समझा? समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है। बाबा ने कहा आगे समय की गति कितना विकराल रूप लेने वाली है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी हो जाओ। ये
गीत में बाबा ने कहा कि ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। इस माया मोह के घेरे में जिस कदर हम फंसे हैं, उससे हमें अपना ज्योति बिंदु स्वरूप ही बाहर निकाल सकता है, अपना सत्य स्वरूप। अच्छा, चलिए अब आज की अव्यक्तवाणी पे फोकस करते हैं। बाबा ने कहा, समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी होना या डेट बताएंगे, तब तैयार होंगे। डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर फुल पास हो नहीं सकेंगे। इसलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आँखों के आगे कोई दृश्य देखते हो तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है। बाबा ने कहा, ऐसे इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे, लेकिन इसके लिए जहान के नूरों की आंखें सदा खुली रहे। अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। समझा क्या अभ्यास करना है? ड्रेस बदली करने का अभ्यास करो। बाबा ने कहा, क्या करो? ड्रेस बदली करने का अभ्यास करो। आगे बाबा ने अनूठा संगम समझाया है। अनूठा संगम। आज मधुबन में 3 नदियों का संगम है। दिल्ली, यूपी और फॉरेन। त्रिवेणी का संगम है। आज गंगा सागर में नहाने आए हैं। बाबा ने कहा, आज क्या करने आए हैं? गंगा सागर में नहाने आए हैं। बाप तो गंगाओं को ही आगे करेंगे। तीनों ही नदियां अपनी अपनी रफ्तार से पावन बनाने की सेवा में लगी है। हर एक की महिमा एक दूसरे से महान है। क्यों? क्योंकि फॉरेन से आवाज़ निकलता है, दिल्ली में राजधानी बनती है और यूपी में यादगार बनने हैं। तो तीनों का महत्व अपना अपना श्रेष्ठ हुआ ना। फॉरेन का आवाज़ भी अभी शुरू होने वाला है और दिल्ली की पुरानी गद्दी अभी हिलने वाली है, और यूपी के भक्त सब अपने इष्ट देवों को ढूंढ भक्ति का फल लेने के लिए तड़प रहे हैं। भक्त भी तैयार हो रहे हैं अपने इष्ट देवों से मिलने के लिए। अभी मास्टर भगवान तैयार हो जाओ तो दर्शन का पर्दा खुले। दर्शन का पर्दा है समय। बाबा ने कहा, दर्शन का पर्दा क्या है? समय। अब तीनों ही अपने कार्य की वृद्धि में तीव्रता लाओ। वह आवाज़ जल्दी पहुंचावे, वह राजधानी जल्दी तैयार करे और वह भक्तों की प्यास जल्दी पूर्ण करे। तब जय जयकार हो जावेगी। समझा? तीनों नदियों को क्या करना है? फॉरेन को फॉरेन करना है। फॉरेन वालों ने पुरुषार्थ अच्छा किया है, गहने तो तैयार कर लिए हैं। अभी तो क्या करना है? अभी जेवरों के बीच हीरे लगाने हैं। हीरो और हीरोइन पार्ट बजाने वाले। अच्छा, यूपी क्या करेगी? बाबा ने कहा, यूपी जैसे यूपी में गली गली में मंदिर है, ऐसे यूपी में गली गली में सेवा केंद्र हो। तब भक्ति और ज्ञान का मुकाबला होगा। भक्ति ज्ञान के आगे नमस्कार करेगी। दिल्ली क्या करेगी? जमुना के किनारे पर अभी राजयोग महल बनेंगे, तब जमुना के किनारे पर फिर महल बनेंगे। अभी बाबा ने कहा, अभी राजयोग पैलेस बनाओ। अभी राजयोग प्लेस बनाओ, फिर पैलेस बनेंगे। बाबा ने कहा, अभी राजयोग प्लेस बनाओ, स्थान बनाओ, फिर पैलेस बनेंगे। फाउंडेशन तो अभी डालना है ना। अभी राजयोग भवन बनेगा। यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना चाहिए। सुनाया ना? अभी तो सिर्फ धर्म नेताएं जो ऊंची आंखें करके सामना करते थे, अभी आंखें नीचे की है, लेकिन अब सिर झुकाना है। अब आप लोगों को, बाबा ने कहा, अभी आप लोगों की स्टेज पर आते हैं, लेकिन अपनी स्टेज पर आपको चीफ गेस्ट कर बुलावे, तब कहेंगे कि सिर झुकाया है। अच्छा, ऐसे बाप दादा के बाबा ने कहा, बाप दादा के सर्व संकल्पों को पूर्ण करने वाले, श्रेष्ठ शुभ आशाओं के दीपक, सदा फुल स्टॉप लगाने वाले, सदा एवर रेडी, बहुत समय के अभ्यासी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, त्रिवेणी नदियों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और ऐसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को भी हम बच्चों का दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।